हेलो दोस्तों, ए सीरीज हिंदी एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सन 2002 में आई हुई मूवी ये स्पाइडरमैन। कहानी है पीटर पार्कर नाम के एक लड़के की, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और वो न्यूयॉर्क शहर में रहता था। पीटर एक बहुत ही होशियार लड़का था, मगर वो शारीरिक रूप से काफी कमजोर और सहमा हुआ था। इसीलिए सब उसका मजाक उड़ाते और उसे परेशान करते थे। पीटर के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए वो अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ रहता था। एक बार पीटर अपनी स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जेनेटिक्स लेबोरेटरी में जाता है। उस लैब में स्पाइडर्स यानी मकड़ियों पर रिसर्च चालू थी और वहाँ के साइंटिस्ट ने कई अलग अलग खास मकड़ियों के डीएनए को मिलाकर कुछ शक्तिशाली मकड़ियां बनाई थी, जिनमें से एक मकड़ी वहाँ से भाग जाती है और वो वहाँ की छत पर एक जाल बना लेती है। और जब पीटर वहाँ पर अपनी स्कूल मैगजीन के लिए फोटोज निकालना शुरू करता है, तब वो मकड़ी वहाँ आकर उसके हाथ पर काट लेती है, जिसकी वजह से उस स्पाइडर का डीएनए पीटर की बॉडी में चला जाता है। फिर जब वो अपने घर लौटता है तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और पीटर बेहोश हो जाता है। फिर वो काफी देर तक इसी तरह बेहोश रहता है और इसी दौरान उस मकड़ी का डीएनए पीटर के डीएनए से अच्छी तरह जुड़ जाता है और बाद में जब पीटर को होश आता है तो उसकी सारी कमजोरियां गायब हो जाती है। अब वो काफी ताकतवर बन गया था और उसके अंदर उस जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पाइडर की सभी पावर्स आ गई थी। इसी दौरान पीटर के दोस्त हैरी के पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ भी एक अजीब घटना होती है। नॉर्मन ऑसबॉर्न एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और एक साइंटिस्ट था, जो कि ऑस्कॉर्प कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी मिलिट्री के लिए रिसर्च करती थी और हथियार बनाती थी। ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए मिलिट्री से फंड मिलता था और अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फंड दिलवाने के लिए नॉर्मन ऑसबॉर्न हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी पर काम करता रहता था। सन 2002 में उसने मिलिट्री से फंडिंग लेने के लिए यूएस आर्मी के जनरल स्लोकम से ये वादा किया कि वो उन्हें एक ऐसा फॉर्मूला बनाकर देगा जो कि इंसानी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। नॉर्मन ने वो फॉर्मूला बना तो लिया, लेकिन उसमें एक कमी थी। उससे किसी भी जीव की ताकत तो बढ़ रही थी, पर उससे उन्हें पागलपन के दौरे भी पड़ रहे थे। इसलिए जनरल स्लोकम ऑस्कॉप कंपनी की फंडिंग रोकने वाली थी और वो एक दूसरी कंपनी से डील करने वाली थी। इस वजह से नॉर्मन घबरा जाता है और वो जल्दबाजी में अपना फॉर्मूला खुद पर ही टेस्ट कर लेता है। इससे उसकी शारीरिक क्षमता तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वो थोड़ा पागल भी हो जाता है। नॉर्मन का दिमाग अब दो शख्सियतों में बढ़ गया था। उसका एक रूप तो पहले जैसा ही था, लेकिन उसका दूसरा रूप एक खूंखार राक्षस की तरह था। नॉर्मन का ये दूसरा अवतार उसके असिस्टेंट को मार डालता है और वो ऑस्कॉप कंपनी का फ्लाइंग ग्लाइडर और प्रोटेक्शन सूट चुराकर वहाँ से भाग जाता है और वो इन दोनों चीजों को नॉर्मन के घर में छुपा देता है। फिर अगले दिन जब नॉर्मन को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता और वो अपने असिस्टेंट की मौत की खबर सुन के हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ पीटर को धीरे धीरे अपनी नई शक्तियों के बारे में पता चलता है। अब वो काफी तेज और ताकतवर बन गया था। वो आने वाले खतरों को पहले ही महसूस कर पा रहा था और वो मकड़ियों की तरह दीवार पर चढ़ने के साथ साथ अपने हाथ से मजबूत जाल भी निकाल पा रहा था। पीटर को ये समझ आ गया था कि वो उस जेनेटिक स्पाइडर की वजह से इतना शक्तिशाली बना है। फिर वो काफी प्रैक्टिस करके अपनी नई पावर्स को अच्छी तरह यूज करना सीख जाता है और वो इन नई शक्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है। पीटर अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की मैरी जेन को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए एक कार खरीदना चाह रहा था, जिसके लिए वो एक रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है और वो वहाँ बहुत ही आसानी से एक फाइटर को हरा देता है। लेकिन वहाँ का मैनेजर पीटर के साथ धोखेबाजी करता है और वो उसे पैसे नहीं देता। पर तभी एक चोर वहाँ आकर उस मैनेजर से सारे पैसे छीन लेता है और क्योंकि उस मैनेजर ने पीटर को धोखा दिया था, इसीलिए वो उस चोर की वहाँ से भागने में मदद कर देता है। लेकिन बाद में वही चोर पीटर के अंकल को गोली मार के उनकी कार लेकर भाग जाता है। इससे अंकल बेन मर जाते हैं और जब पीटर को उनके बारे में पता चलता है तो वो उस चोर का पीछा करता है। फिर जब वो उसे पकड़कर मारना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने उस चोर को भागने दिया था, इसी वजह से उसके अंकल मारे गए। फिर पीटर से लड़ाई करते हुए वो चोर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। इस पूरी घटना का पीटर के दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है और अब वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने का फैसला कर लेता है, क्योंकि उसके अंकल बेन ने उससे कहा था कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसीलिए पीटर अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जुर्म के खिलाफ लड़ना शुरू करता है। इस काम के लिए वो एक कॉस्ट्यूम बनाता है ताकि कोई उसे पहचान न सके और वो खुद का नाम स्पाइडरमैन रखकर पूरे शहर के गुंडों को पकड़ने लगता है। इसके साथ ही वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में नौकरी करना चालू करता है और वो वहाँ स्पाइडरमैन की फोटोज बेचकर पैसे कमाता है। उधर नॉर्मन का वो दूसरा अवतार उस ग्लाइडर और प्रोटेक्शन सूट का इस्तेमाल करके
क्वेस्ट कंपनी पे हमला कर देता है। ये वही कंपनी थी जिसके साथ जनरल स्लोकम डील करने वाले थे। इसलिए नॉर्मन का दूसरा रूप ऑस्कॉर्प कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए क्वेस्ट कंपनी को बर्बाद कर देता है और वो जनरल स्लोकम और कई लोगों को मार देता है। इस घटना के बाद से नॉर्मन का वो दूसरा रूप ग्रीन गॉब्लिन के नाम से मशहूर हो जाता है और क्वेस्ट कंपनी के बर्बाद होने से मिलिट्री वालों को ऑस्कॉर्प कंपनी से ही सौदा करना पड़ता है, जिससे ऑस्कॉर्प को बहुत फायदा होता है। नॉर्मन अपनी अचानक हुई इस तरक्की से बहुत हैरान और काफी खुश था, लेकिन तभी उसकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑस्कॉर्प को बेचने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी अभी बहुत प्रॉफिट में थी और उसकी अच्छी कीमत मिल रही थी। पर नॉर्मन इसके लिए राजी नहीं था, इसीलिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे कंपनी से निकाल देते हैं। इससे नॉर्मन को बहुत गुस्सा आता है और उसका गॉब्लिन अवतार फिर से जाग जाता है। ऑस्कॉर्प के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक फेस्टिवल के दिन कंपनी को बेचने वाले थे। उस फेस्टिवल में नॉर्मन का बेटा हैरी, पीटर और मैरी जेन भी आए हुए थे। तभी अचानक वहां पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मार डालता है। इसके बाद वो वहां पर और भी तबाही मचाता है, लेकिन तभी पीटर अपना स्पाइडरमैन सूट पहनकर वहां आ जाता है और वो गॉब्लिन से लड़के उसे भगा देता है। फिर वो मैरी को बचा के वहां से निकाल लेता है। इसके बाद भी पीटर एक बार और स्पाइडरमैन बनकर मैरी को बचाता है, इसीलिए वो उसे पसंद करने लग जाती है। पर उसे ये नहीं मालूम था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। दूसरी तरफ नॉर्मन को ये पता चल ही जाता है कि वो खुद ग्रीन गॉब्लिन है और वो उस फॉर्मूला की वजह से ऐसा बना है। ये जानकर नॉर्मन पहले काफी डर जाता है, लेकिन फिर गॉब्लिन उसे ये समझाता है कि वो उसकी वजह से ही आज इतने फायदे में है, इसलिए नॉर्मन भी उससे कन्विंस होने लग जाता है। फिर गॉब्लिन उसे ये बोलता है कि वो उसे सब कुछ दिलवा सकता है, लेकिन उसके रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट है और वो है स्पाइडरमैन। इसीलिए वो स्पाइडरमैन को ही अपने साथ मिला लेना चाहता था। फिर गॉब्लिन स्पाइडरमैन का पता लगाने के लिए डेली ब्यूगल न्यूज कंपनी पे हमला करता है और वहाँ जब स्पाइडरमैन आता है तो वो उसे बेहोश करके पकड़ लेता है। फिर गॉब्लिन उसे दूर ले जाकर अपने साथ काम करने और पूरे शहर पे राज करने की बात करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसका ऑफर ठुकरा देता है। इसके कुछ दिनों बाद गॉब्लिन एक जगह पर हमला करता है और जब स्पाइडरमैन वहां आता है तो गॉब्लिन एक बार फिर उसे अपने साथ शामिल होने बोलता है, लेकिन स्पाइडरमैन फिर से उसे मना कर देता है और तब गॉब्लिन उसे जान से मारने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन उससे बच तो जाता है, लेकिन उसके हाथ पर एक गहरी चोट लग जाती है और वो वहां से भाग जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही पीटर और उसकी आंटी, उसके दोस्त और नॉर्मन सभी खाना खाने के लिए मिलते हैं। तभी नॉर्मन पीटर के हाथ पे वो जख्म देख लेता है जो कि उसने स्पाइडरमैन को दिया था और वो समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। इसीलिए अब गॉब्लिन स्पाइडरमैन पे सीधे वार करने की बजाय पीटर के करीबी लोगों को मारने का फैसला करता है ताकि इससे वो कमजोर पड़ जाए। इसीलिए गॉब्लिन पीटर की आंट में पर हमला करता है। इससे वो मरती तो नहीं, पर वो काफी घायल हो जाती है और ये देखकर पीटर समझ जाता है कि गॉब्लिन उसकी असलियत जान चुका है। उधर नॉर्मन को हैरी के जरिए ये पता चल जाता है कि पीटर मैरी जेन से बहुत प्यार करता है, इसलिए अब गॉब्लिन मैरी को किडनैप कर लेता है और वो पीटर को न्यूयॉर्क शहर के क्वींसबोरो ब्रिज पर बुलाता है। वहाँ पर गॉब्लिन काफी तबाही मचाता है और वो बच्चों से भरी एक ट्रेन पे हमला करके उन्हें हवा में लटका देता है। फिर जब स्पाइडरमैन वहाँ पर आता है तो वो उसे मैरी या उन बच्चों में से किसी एक को बचाने बोलता है, लेकिन स्पाइडरमैन उन दोनों को ही बचाने में कामयाब हो जाता है और तब गॉब्लिन स्पाइडरमैन को पकड़ के एक वीरान बिल्डिंग में लेकर जाता है और वहाँ वो उसे बहुत मारता है। इससे पीटर काफी जख्मी और कमजोर हो जाता है, लेकिन जब गॉब्लिन उसे बोलता है कि वो उसे मारने के बाद मैरी को भी मार डालेगा, तब पीटर अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके गॉब्लिन से लड़ता है और वो उसे हरा देता है। और तब गॉब्लिन अपनी जान बचाने के लिए अपना नकाब उतार देता है, जिससे पीटर को ये पता चल जाता है कि वो असल में नॉर्मन ऑसबॉर्न है। फिर नॉर्मन पीटर को बोलता है कि गॉब्लिन उस पर हावी हो गया है और उसी ने सारे गलत काम किए। वो पीटर से माफी मांगता है, पर उसका गॉब्लिन अवतार उतनी देर में अपने ग्लाइडर को तैयार करता है ताकि वो पीटर पे पीछे से वार कर सके, लेकिन पीटर अपने स्पाइडर सेंस से वो खतरा महसूस कर लेता है और वो वहाँ से हट जाता है, जिससे गॉब्लिन खुद अपने ही ग्लाइडर से मारा जाता है। इसके बाद पीटर नॉर्मन का गॉब्लिन सूट उतार के उसकी बॉडी उसके घर पे रख देता है, क्योंकि नॉर्मन ने मरते वक्त उससे कहा था कि हैरी को उसकी असलियत ना बताए। हैरी को ये तो नहीं पता चलता कि उसके पिता ही ग्रीन गॉब्लिन थे, लेकिन वो स्पाइडरमैन को उनकी लाश वहां रखता देख ये मान लेता है कि स्पाइडरमैन ने ही उन्हें मारा है। बाद में नॉर्मन का फ्यूनरल होता है, जिसमें हैरी ये कसम खाता है कि वो अब स्पाइडरमैन से बदला लेगा। फिर मैरी वहाँ पीटर से मिलके उसे बोलती है कि भले ही स्पाइडरमैन ने उसकी जान बचाई है, लेकिन फिर भी वो पीटर से प्यार करती है,
क्योंकि उसने हमेशा उसका ख्याल रखा है। हालांकि पीटर भी उससे प्यार करता था, लेकिन वो उसे प्रपोज नहीं करता क्योंकि उसे डर था कि उसके स्पाइडरमैन होने की वजह से मैरी मुसीबत में पड़ सकती है। इसीलिए वो उससे दूर हो जाता है और वो स्पाइडरमैन बनकर अपना फर्ज निभाने में लग जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल ए सीरीज हिंदी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।